नेक्स्ट है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पॉलिनेशन से ऐसा गारंटी नहीं होता है कि राइट टाइप का पॉलन या फिर सेम स्पीसीज का ही पॉलन स्टिग्मा पे जाके लैंड करे। ऐसा भी हो सकता है कि रॉन्ग टाइप का पॉलन या फिर अदर स्पीसीज का पॉलन जो है वो स्टिग्मा पे जाके लैंड करे। एंड बहुत सारा प्लांट में ये भी रहता है कि उसका भी मतलब कि उसी का पॉलन ग्रेन उसी पे आ गया तो वो भी सेल्फ इनकॉम्पिटेबल होता है। सेल्फ इनकॉम्पिटेबल का मतलब होता है कि वो स्टिग्मा उसको रिजेक्ट कर देगा। पिस्टिल के पास एबिलिटी रहता है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके पॉलन को कि ये राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है। राइट टाइप को कॉम्पिटेबल बोलते हैं एंड रॉन्ग टाइप को इनकॉम्पिटेबल बोलते हैं। राइट टाइप का जो पॉलन रहता है पिस्टिल उसको एक्सेप्ट कर लेता है एंड प्रमोट करता है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट के लिए, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन होता है। ये जो पिस्टिल के पास एबिलिटी रहता है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके कि किस टाइप के पॉलन को रिजेक्ट करना है एंड किसको एक्सेप्टेंस करना है, मतलब कि किसको एक्सेप्ट करना है। ये एक कंटिन्यूअस डायलॉग होता है पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल के बीच में। एंड ये जो डायलॉग होता है ये केमिकल कंपोनेंट होता है, मतलब कि डायलॉग को हम सिंपल बोल सकते हैं बातचीत। और पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा मुंह तो है नहीं जो बात करेंगे उससे, तो ये जो इसमें केमिकल कंपोनेंट रहता है उसके वजह से ये इन दोनों में इंट्रैक्शन होता है, मतलब कि पॉलन एंड पिस्टिल के बीच में इंट्रैक्शन होता है। तो रिसेंट ईयर में ही बॉटनिस्ट को ये बात पता चला है कि ये जो इंट्रैक्शन होता है पॉलन एंड पिस्टिल के बीच में ये सब केमिकल कंपोनेंट्स के वजह से होता है। कॉम्पिटेबल पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि राइट टाइप का पॉलन ग्रेन जो रहता है वो स्टिग्मा पे लैंड करता है तो पॉलन ग्रेन में जर्मिनेशन होता है एंड ये प्रोड्यूस करता है पॉलन ट्यूब। एंड ये जो पॉलन ट्यूब जो होता है ये बाहर आता है जर्म पोर से एंड जितना भी पॉलन ग्रेन में जो कंटेंट रहता है वो पॉलन ट्यूब में आ जाता है। एंड पॉलन ग्रेन में रहता क्या है, वेजिटेटिव सेल रहता है एंड जनरेटिव सेल रहता है। तो जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना लेता है, तो ये जो तीनों रहता है ये पॉलन ट्यूब में आ जाता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे वही पीछे वाला चीज को रिपीट किया गया है। पॉलन ट्यूब ग्रो करता है तो स्टिग्मा में जाता है, स्टिग्मा से स्टाइल में जाता है, स्टाइल से ओवेरी के पास जाता है। एंड कुछ प्लांट जो रहता है इसमें पॉलन ग्रेन जो रहता है ये 2 सेल कंडीशन में रहता है। कुछ प्लांट नहीं, 60% जो प्लांट रहता है इसमें 2 सेल कंडीशन का ही रहता है, मतलब कि एक वेजिटेटिव सेल रहता है एंड एक जनरेटिव सेल्स रहता है। मतलब कि जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाता है जब राइट टाइप का जो मतलब कि उसी स्पेसिस का जो स्टिग्मा रहता है एंड उसी स्पेसिस का पॉलन ग्रेन रहता है, जब वो जाके उस पर मतलब कि लैंड करता है स्टिग्मा पे, तब वहाँ पे जाके ये जो जनरेटिव सेल रहता है वो डिवाइड करता है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जनरेटिव सेल डिवाइड करता है एंड ये फॉर्म करता है 2 मेल गैमेट। जब पॉलन ट्यूब जो होता है ये स्टिग्मा के अंदर ग्रोथ करने लगता है उसी टाइम डिवाइड करता है, क्योंकि अब जब पॉलन ट्यूब ग्रोथ कर रहा है तो मतलब कि राइट टाइप का स्टिग्मा है। एंड कुछ प्लांट में 3 सेल कंडीशन का रहता है, मतलब कि इसमें पॉलन ट्यूब कैरी करता है 2 मेल गैमेट्स को बिगिनिंग से ही, मतलब कि राइट रॉन्ग स्टिग्मा नहीं, मतलब कि वो स्टार्टिंग में ही मतलब कि स्टिग्मा पे पहुंचने से पहले ही वो डिवाइड कर जाता है 2 मेल गैमेट्स में। पॉलन ट्यूब जो रहता है ये ओवेरी में इंटर करता है, ओवेरी से ओव्यूल में जाता है एंड ओव्यूल में ये कैसे जाता है, माइक्रोपाइलर जो इंड रहता है वहाँ से ये इंटर करता है। तो इंटर करने में इसको फिलीफॉर्म अपार्टस जो रहता है वो हेल्प करता है, इसकी हेल्प से वो सिनर्जी में जाता है। एंड रिसेंट स्टडीज़ की हेल्प से पता चला है कि फिलीफॉर्म अपार्टस प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर पार्ट में एंड ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब के एंट्री को। एंड ये सब जो इवेंट रहता है पॉलन जो डिपॉजिट करता है स्टिग्मा के ऊपर एंड पॉलन ट्यूब इंटर करता है ओव्यूल में, ये सब को बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन जो होता है ये डायनेमिक प्रोसेस होता है। जैसे जैसे इस एरिया में मतलब कि नॉलेज ज्ञान होता गया, प्लांट ब्रीडर मैनिपुलेट करने लगे पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन को, मतलब कि इनकॉम्पिटेबल पॉलिनेशन, मतलब कि जिसको नेचुरली रिजेक्ट कर दिया जाता था अब उससे वो हाइब्रिड बनाने लगे, मतलब कि डिजायर प्रोडक्ट उससे बनने लगा। ये है पॉलन ग्रेन एंड ये है स्टिग्मा। तो ये फिगर यही शो कर रहा है कि पॉलन ग्रेन कैसे जर्मिनेट करता है स्टिग्मा के ऊपर। एंड ये जो दिखा रहा है, ये फिगर दिखा रहा है कि पॉलन ट्यूब कैसे पास कर रहा है स्टाइल से।
एंड ये रहा पिस्टिल। पिस्टिल में क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है एंड ओवेरी होता है। तो इसमें दिखा रहा है कि पॉलन ट्यूब कैसे ग्रोथ कर रहा है पिस्टिल में। ये है पॉलन ट्यूब, ये है एंटीपोडल, ये है पोलर न्यूक्लियाई, ये है एग सेल एंड ये रहा सिनर्जिड। तो देख सकते हैं पॉलन ट्यूब यहाँ तक आ गया। अब फिलीफॉर्म एपार्टस जो होता है ये पॉलन ट्यूब को गाइड करता है अंदर जाने के लिए एंड पॉलन ट्यूब सिनर्जिड में चला जाता है एंड यहाँ पे मेल गैमेट को रिलीज कर देता है। एंड ये फिगर शो कर रहा है कि पॉलन ट्यूब कैसे जाता है सिनर्जिड के अंदर। तो ये देख सकते हैं, ये रहा पॉलन ट्यूब, इसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस है एंड ये जो दोनों रहा ये मेल गैमेट्स है। ये रहा फिलीफॉर्म एपार्टस, ये है सिनर्जिड, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक न्यूक्लियस है एंड ये सेंट्रल सेल है। एंड ये फिगर शो कर रहा है कि मेल गैमेट को सिनर्जिड के अंदर डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब सिनर्जिड से जो मेल गैमेट जाएगा, एक तो एग सेल के पास जाएगा एंड दूसरा जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगा। एंड ये रहा एक मेल गैमेट जो कि पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगा एंड एक मेल गैमेट जो रहा जो एग के पास जाएगा। ब्रीडर जो थे ये क्रॉस करवाने लगे डिफरेंट स्पीसीज एंड जेनरा को, जिससे के वजह से डिजायरेबल कैरेक्टर प्रोड्यूस होने लगा, जिसको कि सुपीरियर वेराइटीज़ बोलते हैं। एंड ये सब होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। एंड ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका मेजर अप्रोच रहता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में ये देखा जाता है कि डिजायर्ड पॉलन ग्रेन ही जाके स्टिग्मा पे लैंड करे, मतलब कि तो इसके लिए स्टिग्मा को प्रोटेक्ट किया जाता है कंटामिनेशन से, मतलब कि अदर कोई भी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे नहीं आए, उसके लिए यहाँ पे इमस्कुलेशन एंड बैगिंग वगैरह का टेक्निक यूज़ किया जाता है। फीमेल पेरेंट जो होता है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है, मतलब कि मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर में रहता है। तो इसमें क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर को रिमूव कर दिया जाता है जब वो बड स्टेज में रहता है, तो उसी टाइम फोर्सेप्स के हेल्प से एंथर को हटा दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इमस्कुलेशन। इमस्कुलेटेड फ्लावर जो रहता है इसको कवर कर दिया जाता है बैग से एंड ये जो बैग जो रहता है जनरली बना हुआ रहता है बटर्ड पेपर से एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। एंड इस लाइन का सिंपल मीनिंग ये है कि ये जो फ्लावर को बैगिंग किया गया था, तो अब जो ये इसका जो स्टिग्मा है वो मैच्योर हो जाएगा, मतलब कि अटेंड कर लेगा रिसेप्टिविटी को। तो जो हमारा मैच्योर मतलब कि जो हमारा डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है वो लाके हम स्टिग्मा पे छिड़क देंगे एंड फ्रूट वगैरह का फॉर्मेशन हो जाएगा। फीमेल पेरेंट अगर प्रोड्यूस करता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो उसमें कोई भी इमस्कुलेशन वगैरह का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन। पॉलन ट्यूब इंटर करता है सिनर्जिड में एंड पॉलन ट्यूब के पास जो दो मेल गैमेट रहता है वो रिलीज कर देता है, मतलब कि सिनर्जिड जो रहता है उसके साइटोप्लाज्म में। एक मेल गैमेट जो रहता है वो एक सेल के पास जाता है एंड एक सेल से फ्यूज़ करके जाइगोट बनाता है जो कि डाइप्लॉइड सेल रहता है। इस प्रोसेस को सिंजेमी बोलते हैं। अदर मेल गैमेट जो रहता है ये पोलर न्यूक्लियाई के पास चला जाता है जो कि सेंट्रल सेल में दो पोलर न्यूक्लियाई रहता है एंड इससे फ्यूज़ करके बनाता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको कि बोलते हैं ट्राइप्लॉइड एंड शॉर्टकट में PEN। तो एम्ब्रॉय सैक में दो टाइप का फ्यूज़न हुआ है, सिंजेमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न, एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सेंट्रल सेल जो रहता है ट्रिपल फ्यूज़न के बाद ये बन जाता है प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, जिसको कि शॉर्टकट में PEC बोलते हैं एंड यही डेवलप हो जाता है इंडोस्पर्म में एंड जाइगोट जो रहता है ये डेवलप हो जाता है एम्ब्रॉय में। ये जो ए फिगर है इसमें शो कर रहा है, मतलब कि ये फर्टिलाइज एम्ब्रॉय सेक है जिसमें कि प्रेजेंट है जाइगोट एंड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको कि शॉर्टकट में PEN बोलते हैं। तो ये जो है मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि एंटीपोडल सेल जो होता है ये डिजेनरेट हो जाता है। ये रहा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्राइप्लॉइड है जिसको कि PEN बोलते हैं। ये रहा प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल जिसको कि शॉर्टकट में PEC बोलते हैं। ये जाइगोट है डाइप्लॉइड, सिनर्जिड भी डिजेनरेट हो जाता है। एंड ये फिगर शो कर रहा है कि एम्ब्रॉय डेवलपमेंट कैसे होता है डाइकोट में। ये रहा जाइगोट जिसको कि प्रो एम्ब्रॉय भी बोल सकते हैं। इसके बाद बनता है ग्लोबल एम्ब्रॉय, फिर बनता है हॉट शेपेड एम्ब्रॉय। हॉट शेपेड एम्ब्रॉय में यहाँ पे सस्पेंसर रहता है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो यहाँ पे प्लूमली है, ये कॉटिलीडॉन है, ये रेडिकल है एंड यहाँ पे जो सस्पेंसर था वो यहाँ पे डिजेनरेट हो जाता है। तो जाइगोट को प्रो एम्ब्रॉय याद रखना, ग्लोबल एम्ब्रॉय याद रखना, हॉट शेपेड एम्ब्रॉय रखना एंड मैच्योर एम्ब्रॉय याद रखना। ये सब का फ्लो
एलन के टेस्ट सीरीज में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। डबल फर्टिलाइजेशन के इवेंट में क्या होता है कि एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होता है, एंड ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, एंड ओवरी कन्वर्ट होता है फ्रूट में। इस चीज़ को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट।